हेलो डिवाइन सोल। तो आज पूर्णमासी है, जेठ की पूर्णमासी है, ज्येष्ठ पूर्णमासी। तो आम पूर्णमासियों में इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, आपको पता है। जैसे बुद्ध पूर्णिमा होती है, तो कत्ते की पूर्णिमा होती है, गुरु नानक देव जी का जन्म होता है, बुद्ध का जन्म होता है। तो इसीलिए इस पूर्णिमा का भी खास महत्व है। तो आज मेरा टॉपिक होगा सिर्फ पूर्णमासी के लिए, चंद्रमा के लिए, क्योंकि जो चंद्रमा होते हैं वो हमारे मन के कारक होते हैं। सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि अगर किसी बच्चे का चंद्रमा खराब है तो जो उपाय होते हैं, रेमेडी होती है, वो आपके घर में ही होती है। जितने भी आपके आसपास रिश्ते होते हैं, उन रिश्तों में हर एक ग्रह का प्रवेश होता है, स्थान होता है। अगर आपका चंद्र खराब है तो आप आपके घर में माता होगी, आप माता की सेवा करो। आपने देखा होगा कई बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास बहुत रुपया पैसा धन दौलत है। उनकी एक नेचर होती है कि सुबह जब काम पर जाते हैं अपनी माँ के पाँव छूते हैं, और जब आते हैं काम से तब छूते हैं। तो उनका बहुत बड़ा माँ का आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाता है। माँ कौन है? माँ चंद्र है। चंद्र हमारे मन के कारक हैं। अगर आपको मन की शांति चाहिए इस अर्थ पर, तो आपने माँ की सेवा जरूर करनी है। अगर आप माँ को इग्नोर करोगे, उसकी इच्छाओं को इग्नोर करोगे, उसका निरादर करोगे, तो आपकी लाइफ में देख लेना आपके आसपास लोग होंगे, वो कभी भी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकते, चाहे उनके पास जितना मर्जी रुपया हो, धन दौलत हो, पैसा हो। क्योंकि ये चीज़ें सेकंड है। पहले अगर हम अपने ग्रहों को ठीक करना चाहते हैं, हमारे घर में जो कुछ भी है, हमने उनके साथ अच्छा सलूक करना है। माँ बाप क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे, आजकल चलो किसी के पास ज़्यादा टाइम नहीं पुराने ज़माने की तरह बैठने का, बात करने का, लेकिन आप इतना तो कर सकते हो कि आप जब काम पर जाते हो तब अपने माँ बाप का हाल चाल पूछ लो, और जब आते हो तब पूछ लो। माँ बाप तो इतने में ही खुश हो जाते हैं। आप सोच नहीं सकते, जब आप अपनी माँ के पाँव छूते हो ना, तो उसके अंदर से कितनी दुआएं निकलती है। जो माँ है उसका दर्जा परमात्मा से भी ऊपर है। क्योंकि मैं आज इसीलिए ये चीज़ बता रही हूँ कि जो चंद्रमा है वो माँ से रिलेटेड है। अगर आपका चंद्रमा किसी आपके कुंडलनी में किसी गलत ग्रह में बैठा है, गलत जगह पर बैठा है, होता है सभी का इधर उधर, उसको ठीक करने का यही उपाय है कि आप अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करो, उसकी छोटी छोटी इच्छाओं का ख्याल रखो, थोड़ी सी सेवा करो जितनी आप कर सकते हो। तो आप करके देखना, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये तो हो गई माँ के साथ जो चीज़ें हैं। और दूसरा, जो मस्या के टाइम से चंद्रमा होता है, न्यू मून होता है। अगर आप कोई भी काम करना चाहते हो, चाहे वो आप कार्मिक के लिए है, सोलमेट के लिए है, जुड़वा लॉ के लिए है, ट्विन फ्लेम के लिए है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेटेड है, लव लाइफ से रिलेटेड है, जहाँ कोई 3D का कोई और काम है, कोई बिजनेस है, कोई हीलिंग का काम शुरू करना है, आप उसमें उसके बारे में सोचना शुरू कर दो जब न्यू मून होता है। जब न्यू मून पर आप उसके बारे में सोचोगे तो आस्ते आस्ते जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ेगी, चंद्रमा की ऊर्जा बढ़ेगी, जो आपने आपके मन में विचार डाला है ना, बीज डाला है। मैंने पहले ही बोला है कि चंद्र हमारे मन के कारक हैं। वैसे ही हम जब ज़मीन में बीज डालते हैं तो आस्ते 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 वो बीज उगना शुरू हो जाता है। वैसे ही आपकी जो इच्छाएं हैं, सेम उनका प्रोसेस है ये। कोई भी काम आप करना चाहते हो, 3D का, 5D का, स्पिरिचुअल लाइफ का, लव लाइफ का, रोमांस का, उसके बारे में सोचना शुरू कर दो। क्योंकि सबसे पहले जो हमारी फीलिंग है ना, उसी से काम शुरू होता है। क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड ही फीलिंग है, फीलिंग से सब कुछ होता है। जो सोचोगे वो बनोगे। अगर आपने कोई बात सोच ली, उसमें आप डाउट में रहे, ये मेरा काम होगा ना होगा, डबल माइंडेड रहे, तो आपका काम नहीं होगा, जहाँ कम होगा, क्योंकि एनर्जी आपने वैसी डाली है। अगर जो भी आपने सोच लिया उसमें आप 100% पॉजिटिव हो, आस्ते आस्ते आप उस पर एक्शन लेना शुरू करते हो, उस चीज़ पर काम करना शुरू करते हो। क्योंकि बिना मेहनत के तो आपको कभी भी कुछ नहीं मिलेगा। शनि देव हमसे मेहनत करवाते हैं, फिर उसका फल भी अच्छा देते हैं। अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो
उसके बारे में सोचना शुरू कर दो, एक्शन लेना शुरू कर दो। जैसे जैसे चंद्रमा अपनी कलाओं से गुजरेगा तो आपकी ये एनर्जी बूस्ट होती रहेगी। फिर एक ऐसा टाइम आएगा, आपने पॉजिटिव रहना है, 1% के लिए भी नहीं सोचना कि मेरा काम नहीं होगा। करना यूनिवर्स का काम है। यूनिवर्स में बहुत कुछ ब्रह्मांड में आपके आसपास पड़ा है, उसको पाने की आप में हिम्मत होनी चाहिए। क्वांटम फिजिक्स है ना, ये सब जो काम चलता है उस पर काम चलता है। जिस चीज़ पर आप अपनी एनर्जी डालोगे ना, वही चीज़ परमात्मा आपको देगा, जरूर देगा, देर सवेर। तो आपने सोचना शुरू करना है, एक्शन लेना है, उस पर काम करना शुरू करना है, मेहनत करना है। बैठे बिठाए आपको कुछ नहीं मिलेगा, किसी को भी शनिदेव मेहनत करवाते हैं। तो इसीलिए जब पूर्णिमा आती है, जैसे आज पूर्णिमा है, तो पूर्ण फुल मून पर वो आपका जो काम है वो होगा ही होगा, आपको सक्सेस मिलेगी। उसके साथ साथ माता का भी आदर करना है। अगर आप किसी चीज़ के लिए सोचते हो, उस पर रुपया पैसा भी लगाते हो, अपनी माता का निरादर करते हो, उसके साथ अच्छे से बातचीत नहीं करते, कोई नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हो, तो यूनिवर्स आपका काम होने नहीं देगी। ये लॉ है यूनिवर्स का। इसीलिए अपनी माँ को परमात्मा का दर्जा देना है। चाहे आपके पास टाइम कम है, लेकिन उसकी बात सुननी है। अगर वो किसी पेन में है, दर्द में है, उसके पास बैठो, उसको सहलाओ, उसकी सेवा करो, जितनी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। चाहे आज भागा दौड़ी का युग है, लेकिन 5-10 मिनट तो आप अपनी माँ बाप के लिए निकाल सकते हो ना। पिता हमारे ब्रह्मांड होते हैं, सूर्य देव होते हैं, धरती हमारी माता होती है, चंद्रमा हमारे मून के कारक होते हैं। इसीलिए पूर्णमासी पर जो जल का उफान है, ज्वार भाटा है, वो आता है। वो ही ज्वार भाटा आपके अंदर भी होता है। जो आपका 72% जल है ना, वो भी उबाल खाता है, जैसी एनर्जी आप उस पर डालते हो। इसीलिए ये बातें बहुत ज़रूरी है कि आप जिस भी काम में जैसी भी एनर्जी डालोगे, आपका काम वैसा ही होगा। इसीलिए हर वक्त बोला जाता है कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव कहो, क्योंकि परमात्मा की जो एनर्जी है ना, वो पॉजिटिविटी से भरी हुई है। हमारे काम ना होने का कारण यही होता है, हम उसमें नेगेटिविटी डालते हैं, हमारे काम रुकने शुरू हो जाते हैं, ब्लॉकेज आ जाती है। जहाँ ना हुई वहाँ ब्लॉकेज आ गई। इसीलिए मैंने आज ये छोटा सा वीडियो, छोटी सी गाइडेंस दी है कि अगर कोई काम चाहते हो, न्यू मून से शुरू करके फुल मून तक जाते जाते आपका काम जरूर होगा, क्योंकि आपने 100% एनर्जी डाली है। तो सभी देवी देवता भी आपके पक्ष में हो जाएंगे। जब आप माँ की सेवा करोगे तो माँ ने जो बोल दिया वो तो ब्रह्मांड में नहीं रोक सकता। इतनी बड़ी ताकत होती है माँ में, क्योंकि माँ ने आपको 9 महीने पेट में रखा है, उसके बाद आपको पाला पोसा है, दुख सहे हैं। क्योंकि जो माँ का प्यार होता है ना, वो अनकंडीशनल लव होता है। इस अर्थ पर कलयुग पर अनकंडीशनल लव करना बहुत मुश्किल है। हमें तो हमारे टिबिन ने हमें अनकंडीशनल लव करना सिखा दिया, बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने सबका भला करना है, पॉजिटिव एनर्जी भेजनी है। तो इसीलिए हम पॉजिटिव रहते हैं, खुश रहते हैं, क्योंकि आपकी खुशी का जो कारण है वो अंदर है, ना कि बाहर। जब हमारी अवेकनिंग करा दी जाती है तो हम इतने सक्षम हो जाते हैं कि सामने वाले किसी पर्सन की ज़रूरत नहीं होती कि हमें हर्ट करें, हम उसको मौका ही नहीं देते। जब हम किसी को हद से ज़्यादा एनर्जी देंगे तो हमें हर्ट होगा ही होगा। ये परमात्मा का एक लॉ है। इसीलिए आपके पास कोई भी रिश्ता है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, कुछ भी है, आपने हद से ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी और पॉजिटिव एनर्जी देनी है। जैसे हम बॉल को दीवार पर मारते हैं ना, स्पेस का वही सिस्टम होता है। जो एनर्जी हम देते हैं वही हमारे पास वापस आती है। इसीलिए भूल कर भी किसी के पास नेगेटिव एनर्जी मत भेजो। सबके लिए प्रेयर करो, चाहे आपका परिवार है, चाहे पूरी अर्थ है, पेड़ हैं, पौधे हैं, पक्षी, हर एक सोल से उतना ही प्यार करो। हम कोई किसी से कम नहीं, हर एक आत्मा में उतनी ही शक्तियाँ भरी हुई है। हमारे रेखी टीचर हैं सवित्री माँ, वो यहाँ तक बताते हैं कि किसी चीज़ को, कोई बर्तन है, कोई पत्थर की चीज़ है, उसको भी मत पटको,
क्योंकि हम भी कभी वो थे, पत्थर थे। वो हमारे नेटिव हैं, हमारे पितर हैं। अगर हम उनके साथ बुरा सलूक करेंगे तो हमारे साथ तो होगा ही होगा। सोचकर देखो, जो छोटी छोटी बातें हैं इनके रिजल्ट बहुत बड़े हैं। इसीलिए अगर आपने अपना चंद्र ठीक करना है तो जो भी साधक मेरी इस वीडियो को सुनेंगे, अपनी माँ की, सास की सेवा करनी शुरू कर दो। आपको ऑटोमेटिकली परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद मिलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि माँ परमात्मा का स्वरूप होती है। माँ का दर्जा परमात्मा से ज़्यादा ऊंचा बोला गया है। माँ कौन होती है? प्रकृति होती है। जब आप अपनी माँ का निरादर करते हो, जो बच्चे आजकल ड्रिंक करते हैं, गाली गलौज करते हैं, बुरा सोचते हैं, टाइम पर उसको कोई चीज़ नहीं देते, तो जो प्रकृति है ना, प्रकृति हमारी माँ है। पिता ब्रह्मांड सूर्य हमारे पिता हैं। आप जब उनके साथ बुरा सलूक करोगे तो प्रकृति माँ कभी भी आपको जो गिफ्ट उसने देने हैं वो आपको उतने नहीं मिलते जितने आपको चाहिए, जिसके आप हकदार हो। जब आप माँ की सेवा करते हो तो उसमें जो फेमिनाइन एनर्जी है, जो प्रकृति है, उसकी सेवा हो जाती है। धरती माता की हीलिंग होती है जब आप माँ के साथ बैठते हो, उसको सहलाते हो, उसकी इच्छाओं का आदर करते हो। जब आप इसके अपोजिट करते हो तो प्रकृति माँ इतने गुस्से में आ जाती है, जो आपके पास सुख हैं वो भी आप भोग नहीं पाओगे। आप अंदर से इतने बेचैन रहोगे। इसीलिए इन बातों का बहुत ख्याल रखना है। बातें छोटी छोटी हैं लेकिन इनके रिजल्ट बहुत बड़े हैं। आजकल बच्चे इतने काम में व्यस्त होते हैं। आजकल बहुओं का फैशन है अपनी माँ को माँ समझना, हस्बैंड की माँ को माँ नहीं समझना। ये भी बहुत बुरी बात है। दोनों माएँ एक जैसी है।